हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सत्कर्तार जी। तो आज है 16 ऑफ अगस्त, इट मीन कृष्ण जन्माष्टमी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। मैं लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू। इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो चलो उर्दू में विश कर देते हैं। उर्दू हिंदी जो भी समझ लो। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्णा आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता बसता रखे जी। तो अभी का सीन ये है कि जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम सहेज की कान्हा वाली ड्रेस लाए थे और इसको देख के मुझे भी यशोदा मैया बनने का मन कर रहा है। मेरा छोटा कान्हा है तो मैं भी तो यशोदा माँ बन सकती हूँ ना। तो मेरे पास भी एक ड्रेस है मेरी शादी के टाइम की। अब देखते हैं उसमें मैं फिट आती हूँ कि नहीं आती हूँ। फिर हम भी अपना लुक रिक्रिएट करते हैं और इसको भी छोटा सा कान्हा बनाते हैं। ठीक है जी। अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है और हम 12 बजे से उठे हैं, पर ऐसे ही पड़े हुए हैं खेलने में। क्योंकि हम जैसे उठते हैं तो पहले साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। अभी घर की सफाई वगैरह करनी है, फ्रेश वगैरह होना है। उसके बाद जी हम दोनों बनेंगे, क्या बनेंगे? यशोदा मैया और कान्हा। ठीक है जी। तब आपसे मिलते हैं। टाटा। ये मेरा छोटा कान्हा अपनी शैतानियों से कभी बाज नहीं आता। छोटे कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, मेरे कान्हा। जी हमारा आज का ब्रेकफास्ट और आज के दिन, मतलब इसको ग्यारस भी बोला जाता है वैसे तो। ग्यारस के दिन हमारे घर में नाश्ते में यही बनता है। इसको सिंधी में तो भत्त बोलते हैं और ये खीर की तरह बनता है। उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। खैर नाश्ता निपटाते हैं। ये देखो गोलू, सहज, आई आई। आज मूड अच्छा नहीं है नींद से उठने के बाद। खैर फिनिश करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं। चलो जी, खाना पीना हो गया डन। अभी सहज गई है दीदी के घर, तब तक हम अपनी सफाई कर लेते हैं। लो जी, मैडम वापस आ गई और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। तो इसकी विंडो है, 2-2.5 घंटे बाद ये सो जाती है जैसे उठती है। अभी ये 12 बजे उठी तो 2:30 बजे वापस सो गई। अब 10 मिनट सोए, 15 मिनट सोए, इसकी मर्ज़ी। झाड़ू मैंने लगा लिया है, डस्टिंग कर ली है। अभी पोछा और बर्तन रहते हैं, जब तक ये सो रही है तब तक वो कर लेता है। फिर ड्रेस वगैरह प्रेस करते हैं, अपनी भी इसकी भी, फिर अपने लुक में आते हैं। नीनी हो गई, नीनी हो गई। लो जी, मेरा काम ख़त्म हुआ और मैडम की नींद भी ख़त्म हो गई। अब कपड़े प्रेस करने हैं, फ्रेश होना है और मैडम गोद में चढ़ के बैठ गई है। मैडम ये रहे जी मेरे कपड़े और यहाँ मैडम करवा रही हैं मालिश। लो जी, यहाँ मेरे छोटे से कान्हा और कान्हा की मामा यानी कि मेरे ड्रेस हो गए प्रेस। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के कपड़े। और मेरे कृष्णा ने अपने कपड़े पहन लिए। यहाँ पता है इसकी लुंगी जो थी वो बहुत बड़ी थी, उसको जैसे तैसे फोल्ड करके पहनाना पड़ा है, और शर्ट छोटी। और फाइनली हमारा छोटा सा बाल गोपाल तैयार हो गया। मैडम ने आउटफिट चेंज कर लिया। अब लगी है भूख और मेरा शूट रहता है तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसेस तो सो गई, अब मेरी 1-2 क्लिप्स लेनी है, वो लेते हैं फिर इंसान बनते हैं। क्योंकि इतनी भारी ड्रेसेस पहनना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लो जी, ये मेरा एक ईयरिंग टूट गया था इसलिए मैंने छुपा छुपा के शूट किया है, प्लस मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया। क्या ही बात। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा शूट हो गया कंप्लीट। आउटफिट चेंज करते हैं और इस ड्रेस को पहन के ना मुझे अपनी शादी याद आ रही। ये ड्रेस स्पेशली मैंने अपनी मामा से बनवाया था, उन्होंने खुद एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग की है इसमें। खैर मिस यू मामा। चलो जी,
अब वापस शादी तो नहीं कर सकते, कपड़े उतार के इंसान बन जाते हैं। तो जी सब कुछ हटा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, सारी फशरियाँ गई। अब ये जो पिटारा है इसको भी मुझे ही साफ़ करना है। इसको वाइंड अप करती हूँ, फिर लग रही है भूख, देखती हूँ अपने लिए कुछ बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरा काम ख़त्म होता है, इसको कैसे पता चल जाता है कि इसकी नींद पूरी हो जाती है। अभी सिर्फ मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं और मैडम उठ के आ गई है। मम्मा मैं उठ गई। मैडम ये देखो, मैडम ने नया कपड़ा पहना है। खैर अब देखते हैं कुछ बनाने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, लगता तो नहीं है, फिर भी देखते हैं कुछ बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ। सेहत सो गई और मेरी मम्मी का फास्ट है तो दिन का खाना आज नहीं बना है। फिर कुछ जुगाड़ दिखाती हूँ, और मैं फ़ास्ट नहीं करती हूँ, मुझसे कोई भी फास्टिंग नहीं हुई जाती और ना ही मुझे करनी चाहिए। खैर अलग टॉपिक है, दफ़ा करो। अभी दिखाती हूँ मैं क्या खाने लगी हूँ, पहले बना लें फिर बताती हूँ। जी ये दाल चावल जो मैंने रात को बनाए थे, आलू आज बने सरदार के लिए, थोड़े से मैंने चुरा लिए, छोले और रोटी। अब बनाएंगे रोटी, चावल का बनाएंगे पुलाव, रोटी के साथ ये सारी सब्जियां निपटाएंगे। ठीक है जी। यहाँ मेरा लंच आ गया। और जी मेरे घर मेरी नंद वाली आने लगी थी, मतलब 2 नंदें आने लगी थी, तो उसके लिए ये व्रत वाले आलू की टिक्कियाँ बनी थी जो मैं फ्राई करने लगी थी। और इसको ना व्रत के आटे से ही कवर किया जाता है, इस वजह से ये दिखने में ना थोड़ी थोड़ी सी वाइट कलर का, मतलब तेल हो गया था, दिखने में भी वो वाइट ही लग रही थी। और सर्व आउट करने के बाद ना, मतलब जैसे तल के उसको बाहर निकालना, तो अभी भी देखो ये वाइट ही दिख रही हैं। तो ये कुछ ऐसे बन के तैयार होती हैं। फुल रेसिपी चाहिए तो बताना। और यहाँ जी खाने पीने का कार्यक्रम हो गया था शुरू, और इस बोतल को पीने के बाद जो मेरा गला गया है ना। यहाँ जी मेरे ससुराल में रस्म है, जैसे बच्चों को दांत आने लगते हैं तो उनको ऐसा कुछ करते हैं। अब मैं तो रस्मों में मानती नहीं, पर खैर ससुराल वाले करते हैं तो कर लो। चाय पी लो जो पीता है ना। तो सीन कुछ ऐसा था जैसे आपको बताया, खाना बनाने लगी थी। खाना जैसे मैं बना के आई तो मेरी नंद वाली आ गई हम लोग को राखी बांधने। उन्होंने सरदार को भी बांधी, सहज को भी बांधी और मुझे भी कलीरे पहना के गई हैं। तो जी मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खराश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। किसकी नज़र लगी है भाई मेरे खाने पे, बुरी नज़र वालों छोड़ दो। खैर अभी चलते हैं वॉक पे नीचे। और वो आई थी तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं व्लॉग वगैरह के लिए, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। अभी चलते हैं वॉक पे। और सहज की आई है नई नई गाड़ी, आज उसको उस पर वॉक करवाते हैं, आप भी साथ चलो। यहाँ जी मेरी प्रिंसेस की गाड़ी आ गई, और देखो कितने प्यारे कलर में रेड। यहाँ इसके पापा इसको असेंबल कर रहे थे पूरा, और यहाँ फाइनली पूरी अटैच हो गई अच्छे से। और देखो सहज यहाँ पे बैठ के टेस्ट ड्राइव ले रही है, मतलब समझ रहे हो लेवल बच्चे का। यहाँ पे मैं भी इसको झूले दे रही थी, देख रही थी। और यहाँ हम प्लूटो के घर गए थे, क्योंकि प्लूटो की फैमिली और हम सब वॉक पे एक ही साथ जाते हैं। प्लूटो इस गाड़ी को देख के भाई डर रहा है, ये इतना बड़ा शेर इस छोटी सी गाड़ी को देख के डर रहा है। पहले तो इसने सूंघा है अच्छे से, फिर जो इसने चीखें मारी हैं। और ये मैडम देखो मस्त नींद के नशे कर रही है। नहीं खाने का नहीं है, खाने का नहीं है। देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। ऐसे ना बस प्यार के भूखे होते हैं ये लोग, इनको और कुछ नहीं चाहिए होता, इनको मतलब नहीं होता। गेंडा इतना सारा, हमारा गेंडा उस गाड़ी से चल रहा है।
जन्माष्टमी का ही चल रहा था, पर मेरी तबीयत लो होने की वजह से मैं अंदर नहीं गई और उस दिन मैंने सिर्फ बाहर से ही शूट किया था। बाकी अगले दिन मैं अंदर गई थी क्योंकि टैब्लो वगैरह चल रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप आगे देखोगे। और यहाँ देखो जी हमारी प्यारी मैडम मस्त शूज़ बूट पहन के कैसे अपने पापा के साथ वॉक कर रही है। मुझे नहीं करवाने आ रही थी भाई, मुझे डर लग रहा था। देखो मैं कैसे डर डर के चल रही हूँ, ऐसे मस्त आराम आराम से, क्योंकि मुझे नहीं आती हैं चीज़ें बैलेंस करना ना। पर शौक किधर जाए, शौक के लिए अपन कुछ भी करेगा भाई। घुमाएंगे। और ये देख कैसे रही है मस्त, वैसे गोद में होती है। अभी देखो तो मस्त बैठी कैसे सुकून से। और लो जी घूम फिर के मैडम अपनी बिल्डिंग में आ गई वापस। बस बहुत हो गया। और पता है इसको नाक पे खरोच भी आ गई थी, एजेस थोड़ी शार्प थी, और जैसे ही सर रख के बैठी हुई है ना तो इसको लगा भी था। और वापसी में मैं जेली ले आई। भाई बच्चों को सुलाने की कोई टेक्निक बताऊँ, मैं तो बड़ा थक गई। रात के 2:30 बज रहे हैं, मेरी तबीयत लो हो रही है, मैडम सोने का नाम ही नहीं है। अब इसको मैं कितनी वॉक करवाऊँ, मैं तो थक गई। और हमारी मेहनत 1:30 बजे से जो शुरू हुई थी फाइनली 2:45 बजे आके ख़त्म हो गई। और मुझे बहुत नींद आ रही। मैं डिनर नहीं करके सोई थी, गले में दर्द हो रहा, तो 4:15 बजे उठ के मुझे भूख लगी। गले से आवाज़ नहीं निकल रही पर पापी पेट रो रहा था, तो मैं उठ के जैम ब्रेड खाने आ गई। फिर आपको दिखाने का मतलब कि भाई मेरे जैसे हो, ये खाली मैं ही हूँ। और अभी मैं सोने जा रही हूँ, टाटा। और ये देखो हम कभी इनकी नींद ख़राब करते हैं। ये उठी तो भाई पहले तो जैसे बिस्तर पे सोते हैं वैसे सोती है, जैसे आपने देखा, टेढ़ी होके अपनी जाली से टांगे निकाल के मुझे ठक ठका मारी जा रही है कि उठ उठ खड़ी हो। और फिर खुद सो गई मुझे उठा के। यहाँ पे मैंने 2:30 बजे ऑलमोस्ट नाश्ता किया, टैबलेट ली, और फिर मेरे गले में कुछ जान आई, और तब तक वापस मैडम भी उठ गई। हेलो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। जनाब कल से थी तबीयत बहुत ख़राब, बुरा हाल था, गले का आवाज़ नहीं निकल रही थी, और जैसे सुबह से कोई काम भी नहीं किया। अभी नाश्ता करके टैबलेट लिए, गले में थोड़ी सी राहत मिली है, तो अभी काम वाम निपटाते हैं और फिर आगे का कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि आज बॉडी में इतनी थकान है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा। खैर जो होता है आपको बताते हैं। नाक का ऐसा हाल है, सारे घर में टिश्यू ही टिश्यू मैंने फैला के रख दिए हैं। कोई काम करने का मन नहीं चाह रहा, बस आलस आ रहा है, बस आलस आ रहा है। लो जी यहाँ मैडम प्यारी सी रेड कलर की ड्रेस में तैयार हो गई, और देखो इसके नाक पे अभी वो चोट का निशान नज़र भी आ रहा है। खैर इसको तैयार करने के बाद मैं फ़्रेश हुई, और 4 बजे ऑलमोस्ट मैंने अपना लंच किया। लो जी खाना वाना खा लिया और फ्रेश भी हो गई, पर बॉडी में फिर भी हिम्मत नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, लो सा फील हो रहा है। तो अभी ये रही मैडम सहज, अभी सोते हैं, फिर उठ से। हाँ जी जनाब, तो अभी सोते हैं, उठने के बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ये जो बाय करो, बाय बाय। इसको बाय नहीं करना, इसको मेरा हाथ खाना है। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 7:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई। देखते हैं आगे का सीन क्या है। साथ ये भी उठ गई है और इसको ब्लैंकेट खानी है, गई गिर गई। हाय हाय हाय, क्यूटी पाए, हाय। और हाथ तक तो ठीक था भाई, चलो हाथ खा लो, अब पैर खाने लगी है। मैं किधर जाऊँ, मैं क्या क्या इससे हटाऊँ, इसके पैर कैसे इससे छुपाऊँ। और यहाँ जनाब मेरे मूवी देख रहे थे, तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनके साथ देख रही थी।
सारे टिश्यू निकाल के शॉपर के साथ खेल रही है। जेजो क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? और जनाब इतने टाइम से गुरुद्वारे नहीं गए थे तो प्लान बना चलो आज फिर गुरुद्वारे चक्कर लगाते हैं। और मैडम देखो तैयार हो गई, प्यारी प्यारी सी। यार ऐसे कपड़ों में लड़का बहुत लगता है यार। चलो जी, सहज तो रेडी हो गई, अब मैं भी रेडी होती हूँ और फिर गुरुद्वारे चलते हैं। जी मैं हो गई रेडी, अब गुरुद्वारे चलते हैं। और जनाब ये मत समझना कि इतनी ज़्यादा स्पीड में हम लोग ड्राइव करते हैं, नहीं भाई। इस पे मैंने 2x स्पीड लगाई है क्योंकि बहुत स्लो जा रहे होते हैं, बेबी साथ में होती है तो इतना स्पीड आप नहीं जा सकते हो। और फाइनली हमारा गुरु घर आ गया। यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना यार, दुनिया की किसी जगह पे चले जाओ कहीं वो नहीं मिलता। और ये देखो, ये मतलब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब ये दूसरों से टॉयज छीनेगी। वो बेचारी लड़की यहाँ से भाग गई क्योंकि कंटिन्यू उसका फ़ोन छीनने के पीछे थी, अपने टॉयज होने के बावजूद भी। यहाँ इसको नींद आ रही थी तो मैंने ऊपर जाके इसको वॉक करवा के सुला दिया। ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ कि मेहनत का फल मीठा। फिर ये लो जी, मैडम की सुबह भी हो गई, वहाँ कथा शुरू हुई, वो चल रही है, उसके बीच में ये सोई, उठ भी गई और कथा स्टिल चल ही रही थी। और ये जानबूझ के ना ऐसे ऐसे फेजेस बनाती है कि मैं इसको कैप्चर करूँ, इसी को देखती रहूँ। साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जन के मन वसया वाजन शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। दूजा यमुना शांत करावे, एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आँख घुमावे, एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे। एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, दूजा एक में खुद खो जावे।
और जनाब हम जैसे वापस आ रहे थे तो फिर रास्ते में ये टेब्लो हो रहा था तो वो देखा, और उसके बाद मैं चली गई अपने लिए कुछ चटर पटर लेने बाहर से। वेलकम बैक। खैर अभी तो बाय बाय बोलने का टाइम है। तो जनाब वापस आते आते मोमो ले आई, खाए। गले की बैंड बजी हो, बुखार सर पे चढ़ रहा हो, नाक बहे जा रहा हो, कुछ नहीं, हमें जंक फूड खाना है। खाऊंगी नहीं तो पेट कैसे बड़ा होगा? पेट पूजा भी तो ज़रूरी है। अब इस चीज़ पे मैं गालियाँ पक्की खाऊंगी, पर ठीक है, होता रहता है। अब बेटर फील कर रही हूँ, शुक्र है। टैबलेट वगैरह खाई थी, थोड़ा रिलीफ मिला। वापस रात को खा के सो जाऊँगी, सुबह को बिल्कुल उठेंगे डन डना डन डन जी। तो ऐसी ही गुजरी मेरी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन वीकेंड, बोले तो संडे। ज़्यादा कुछ आज किया नहीं, तो आई डोंट थिंक व्लॉग, मुझे पता ही नहीं है छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। खैर जो भी होता है, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें जी। लास्ट टाइम मैं भूल गई थी अपना इंस्टा मेंशन करना, इस बार कर दूँगी। आप सारी फ़ोटोज़ उधर से चेक कर लेना, ठीक है जी। बाय बाय।